इधर 2024 के रण में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप एक अलग लेवल पर, अलग स्तर पर भी पहुंचता दिखा है। इन दिनों इंडिया गठबंधन में जिस तरह की भगदड़ है, जैसी होड़ है बीजेपी में शामिल होने की, उस पर दोनों पक्षों में जुबानी घमासान सियासी तापमान को दिनों दिन बढ़ाता है। कांग्रेस ने तीखे शब्दों में बीजेपी पर आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, सीबीआई, ईडी जैसे संस्थाओं से इनका दुरुपयोग कर रही है। तो बीजेपी ने पूरी ताकत से कांग्रेस पर कटाक्ष किया। परिवारवाद का गढ़ बन चुकी पार्टी बिना नेता, गलत नियत और गलत सोच वाला दब बनकर रह गई है, ये कहा उन्होंने। तो कुछ इस तरह बेहद नाटकीय और दिलचस्प अंदाज में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को वॉशिंग मशीन और मोदी को वॉशिंग पाउडर बताया। कहा, जिन जिन नेताओं पर बीजेपी करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाती है, उन्हें अपने पाले में लाने के बाद, पार्टी में शामिल करवाने के बाद सभी केस वापस हो जाते हैं। 10 साल पुराना केस डालो तो भी आरोपी बेदाग निकलता है। कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं के 51 केस तो सत्ता पक्ष के 20 नेताओं के केस की लिस्ट सामने रखते हुए दावा किया कि पक्ष विपक्ष के इन सभी नेताओं पर केस दर्ज हैं, लेकिन एक्शन किसी पर नहीं हुआ। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, ये साफ होकर क्या निकला। वैसे कांग्रेस के ये आक्रामक तेवर राहुल गांधी के लोकतंत्र के चीरहरण वाले ट्वीट के बाद से ही जारी हैं। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने साल 2017-18 से 2020-21 के लिए 29 मार्च को कांग्रेस को 1700 करोड़ का नया डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें जुर्माने के साथ ब्याज की राशि भी शामिल है। इस नोटिस के बाद कांग्रेस बेहद आक्रामक है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट कर लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। इधर बीजेपी ने भी पलटवार में देर न की। कहा कि एक ही परिवार के पीछे चलने वाले कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अब उनके साथ न नेता हैं न जनता। कानून सबके लिए समान है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी की पार्टी क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगी? क्या वो कानून से ऊपर है? जब वो कोर्ट गए, एपीलेट ट्रिब्यूनल गए, सब जगह कांग्रेस पार्टी हारी है, सब जगह हारी है, इसलिए उनको डिमांड नोटिस निकला है। कानून की आंखों में कांग्रेस अपराधी है, कांग्रेस ने नियमों का पालन नहीं किया है, इसीलिए उनको कोई राहत भी नहीं मिली है। कुल मिलाकर शब्द और उदाहरण अलग अलग हों, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर आरोप एक ही है कि वो विरोधियों पर दबाव की सियासत कर रहे हैं। बात अब जनता के दरबार में है, जिस पर जनता का फैसला 4 जून को खुलकर सामने आने वाला है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।